महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का आरोप है कि पार्थ की कंपनी ने करोड़ों रुपए की जमीन चंद रुपयों में खरीद ली और इस मामले की जांच के आदेश अब दे दिए गए। आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है, आपके बेटे के पुणे जमीन घोटाले का जिन्न आखिरकार अजित पवार के दरवाजे तक आ पहुंचा है। अजित पवार भले ही सवालों से बच रहे हों, लेकिन करोड़ों के इस घपले का मामला शांत होने वाला नहीं है। अजित के बेटे पार्थ पवार पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष जहां इस मामले को लेकर एनसीपी को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सत्ताधारी महायुति में शामिल दलों में भी इस मामले को लेकर बेचैनी है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले को लेकर जल्द ही एक नया केस दर्ज हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले इसी मामले को लेकर अजित पवार चुप्पी साध रहे हैं। आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है, आपके बेटे दरअसल पुणे के जमीन घोटाले में सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में अरबों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी है। आरोप है कि 1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में खरीदा गया है। सौदे में 21 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी के स्थान पर सिर्फ 500 रुपए में सौदे का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन उसमें पार्थ पवार का नाम नहीं है। 99% जो शेयर है पार्थ पवार के नाम से है, जो डील हुई है लैंड की, लेकिन पार्थ पवार खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। अजित पवार से सवाल पूछा, लेकिन अजित पवार सारे सवालों से बचते नजर आए और निकल गए यहां से। जमीन घोटाले के इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि खरीदी गई जमीन की एनओसी लेने में भी धांधली की गई। इस घपले में अफसरों और जमीन खरीदने वाली कंपनी के बीच मिली भगत होने की आशंका है। आरोप है कि इसी आधार पर 21 करोड़ के स्टाम्प की जगह सिर्फ 500 रुपए चुकाए गए। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिग्विजय पाटिल नाम के शख्स पर केस दर्ज किया गया है। पार्थ की कंपनी में हिस्सेदार है आरोपी दिग्विजय पाटिल। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद पार्थ की भूमिका मिलने पर उनके खिलाफ भी केस संभव है। जिस तरह से पुणे पुलिस जांच कर रही है, कहेंगे सवालों के घेरे में है कि अगर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज में जो पार्टनर है, 1% के पार्टनर है जो दिग्विजय पाटिल, जो 1% है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन 99% जो है शेयर जो जिसके नाम से है डील हुई है, पार्थ पवार जो कि अजित पवार का बेटा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो। लेकिन जो सोर्सेज जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं कि सरकार की तरफ से कहा गया है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ही पार्थ पवार खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। जानकारों का कहना है कि पूरे मामले में मुख्य केस स्टाम्प चोरी का है, जिसमें महंगी जमीन को सस्ती बताकर रजिस्ट्री कराई गई, जिसके बाद अफसरों की मिलीभगत से करोड़ों के स्टाम्प भी माफ करवा लिए गए। सरकार के आदेश के बाद इस केस की जांच जारी है, जिससे पार्थ पवार और उनके सहयोगियों के फंसने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है कि पार्थ पवार पर जमीन घोटाले के आरोपों से जुड़ा हुआ यह मामला, जिस पर आपने एक रिपोर्ट देखी, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस मामले में अब गति आ गई है। अब ये मामले की जो जांच की आंच है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में मंत्री के बेटे पर इस तरह के आरोप जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। असली दोष मंत्री का है, संस्कार सबसे महत्वपूर्ण। अन्ना हजारे ने ये बातें कही। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्ना हजारे ने इस पर रिएक्शन दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये अन्ना हजारे का बयान और एक नई मुसीबत अजित पवार के लिए, खासकर जो दोषी हैं बेटे से ज्यादा पिता हैं, ये बातें अन्ना हजारे ने कही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का आरोप है कि पार्थ की कंपनी ने करोड़ों रुपए की जमीन चंद रुपयों में खरीद ली और इस मामले की जांच के आदेश अब दे दिए गए। ऊपर आरोप लगा है, आपके बेटे पुणे जमीन घोटाले का जिन्न आखिरकार अजित पवार के दरवाजे तक आ पहुंचा है। अजित पवार भले ही सवालों से बच रहे हों, लेकिन करोड़ों के इस घपले का मामला शांत होने वाला नहीं है।
अजित के बेटे पार्थ पवार पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष जहां इस मामले को लेकर एनसीपी को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सत्ताधारी महायुति में शामिल दलों में भी इस मामले को लेकर बेचैनी है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले को लेकर जल्द ही एक नया केस दर्ज हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले इसी मामले को लेकर अजित पवार चुप्पी साध रहे हैं। आपके बेटे के ऊपर आरोप लगाया, आपके बेटे के दरअसल पुणे के इस जमीन घोटाले में सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में अरबों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी है। आरोप है कि 1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में खरीदा गया है। सौदे में 21 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी के स्थान पर सिर्फ 500 रुपए में सौदे का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन उसमें पार्थ पवार का नाम नहीं है। 99% जो शेयर है पार्थ पवार के नाम से है, जो डील हुई है लैंड की, लेकिन पार्थ पवार खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। अजित पवार से सवाल पूछा, लेकिन अजित पवार सारे सवालों से बचते नजर आए और निकल गए यहां से। जमीन घोटाले के इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि खरीदी गई जमीन की एनओसी लेने में भी धांधली की गई। इस घपले में अफसरों और जमीन खरीदने वाली कंपनी के बीच मिली भगत होने की आशंका है। आरोप है कि इसी आधार पर 21 करोड़ के स्टाम्प की जगह सिर्फ 500 रुपए चुकाए गए। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिग्विजय पाटिल नाम के शख्स पर केस दर्ज किया गया है। पार्थ की कंपनी में हिस्सेदार है आरोपी दिग्विजय पाटिल। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद पार्थ की भूमिका मिलने पर उनके खिलाफ भी केस संभव है। जिस तरह से पुणे पुलिस जांच कर रही है, कहेंगे सवालों के घेरे में है कि अगर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज में जो पार्टनर है, 1% के पार्टनर है जो दिग्विजय पाटिल, जो 1% है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन 99% जो है शेयर जो जिसके नाम से है डील हुई है, पार्थ पवार जो कि अजित पवार का बेटा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो। लेकिन जो सोर्सेज जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कहा गया है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ही पार्थ पवार खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। जानकारों का कहना है कि पूरे मामले में मुख्य केस स्टाम्प चोरी का है, जिसमें महंगी जमीन को सस्ती बताकर रजिस्ट्री कराई गई, जिसके बाद अफसरों की मिलीभगत से करोड़ों के स्टाम्प भी माफ करवा लिए गए। सरकार के आदेश के बाद इस केस की जांच जारी है, जिससे पार्थ पवार और उनके सहयोगियों के फंसने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है कि पार्थ पवार पर जमीन घोटाले के आरोपों से जुड़ा हुआ यह मामला, जिस पर आपने एक रिपोर्ट देखी, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस मामले में अब गति आ गई है। अब ये मामले की जो जांच की आंच है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में मंत्री के बेटे पर इस तरह के आरोप जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। असली दोष मंत्री का है, संस्कार सबसे महत्वपूर्ण। अन्ना हजारे ने ये बातें कही, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्ना हजारे ने इस पर रिएक्शन दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये अन्ना हजारे का बयान और एक नई मुसीबत अजित पवार के लिए, खासकर जो दोषी हैं बेटे से ज्यादा पिता हैं, ये बातें अन्ना हजारे ने कही।